नमस्कार। जिंदगी में ना कई बार ऐसा लगता है कि बस रुक जाएं, अब और नहीं। लेकिन वो जो असली सैटिस्फैक्शन है, वो गहरी वाली संतुष्टि, वो तब मिलती है जब हम कुछ ऐसा करते जिस पे हमें खुद को नाज हो, गर्व हो। आज हम इसी सोच पर, इसी फलसफे पर बात कर रहे हैं। तब तक मत रुको जब तक गर्व महसूस ना हो। और हाँ, अगर आपको ऐसी गहरी बातें, ऐसी डिस्कशंस पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर भी करें। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है ना? ये जीने का एक तरीका है। इसमें हिम्मत चाहिए, लगातार कोशिश और एक पक्का इरादा। मतलब दूसरों की तारीफ मिले ना मिले, आराम मिले ना मिले, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद अपनी नजर में कुछ हासिल करें। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये जो खुद पर गर्व महसूस करना है ना, प्राइड जिसे कहते हैं, ये ईगो नहीं है, अहंकार बिल्कुल नहीं है। ये तो आपकी मेहनत का, आपकी परसेवरेंस का, मतलब मुश्किलों में भी टिके रहने की जिद, और आपकी इंटेग्रिटी, आपकी ईमानदारी का रिफ्लेक्शन है, आईना है। जब कोई ये महसूस करता है अंदर से कि हाँ, मैंने अपनी पूरी जान लगाई और देखो कर दिखाया, तो वो एहसास बहुत पावरफुल होता है। हाँ, यही गर्व हमें फिर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, बड़े गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। ये अंदर की वैलिडेशन है, बाहर का दिखावा नहीं। सही कहा आपने, बिल्कुल। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस गर्व तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता, है ना? इसमें मुश्किलें आती हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, नुक्ताचीनी होती है, और कई बार तो इंसान को खुद पर ही शक होने लगता है। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्हें हम सब एडमायर करते हैं। कोई महान खिलाड़ी हो, कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कोई आर्टिस्ट, वो मुश्किलों में रुके नहीं रुके, वो चलते रहे तब तक जब तक वो खुद अपनी पीठ थपथपा नहीं सकें कि हाँ, मुझे फख्र है इस पर। बिल्कुल। और हर चैलेंज, हर मुश्किल हमें कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है। ये हमें मजबूत बनाती है, रिजिलियंट बनाती है। फेलियर, जिसे हम नाकामी कहते हैं, वो असल में रुकने का सिग्नल नहीं है। नहीं। वो तो एक मौका है सीखने का, सुधरने का, रास्ता बदलने का। हाँ, एक फीडबैक जैसा। एग्जैक्टली। फीडबैक और रास्ते में जो छोटी छोटी जीत मिलती है ना, चाहे कितनी भी छोटी लगे, वो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं धीरे धीरे। अगर हम पूरी पिक्चर देखें बड़े कैनवस पर, तो यही मुश्किलें हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम असल में बन सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस रास्ते पर टिका कैसे जाए, मतलब प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? जब हमने इस पर सोचा तो कुछ चीजें समझ आई। पहला तो है अपने लक्ष्य तय करना। मतलब मेरे लिए सफलता और गर्व का क्या मतलब है, दुनिया के लिए नहीं, मेरे लिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पर्सनल डेफिनेशन। दूसरा डिसिप्लिन, अनुशासन, रोज थोड़ा थोड़ा, कंसिस्टेंसी। जरूरी नहीं कि सब परफेक्ट हो। बिल्कुल, परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस। हाँ। तीसरा फेलियर से सीखना, उसे एंड पॉइंट नहीं मानना, एक लेसन समझना। क्या गलत हुआ, क्यों, अगली बार क्या अलग करें, एनालाइज करना। चौथा अपनी प्रोग्रेस को देखना, उसे अप्रिशिएट करना, जो भी हासिल किया है छोटा ही सही, उसे मानना। राइट, खुद को क्रेडिट देना। और पांचवा फोकस बनाए रखना। इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं आजकल, बहुत ज्यादा। तो अपने पर्सनल लक्ष्य पर टिके रहना, ये सफर मेरा है बस। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अपने अंदर की आवाज सुनना और जो लक्ष्य तय किया है उस पर टिके रहना। दूसरों की राय, रास्ते की मुश्किलें, इन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना। ये जर्नी आपकी अपनी है, यूनिक है। और जिस पल आपको वो वाला गर्व महसूस होगा ना अंदर से, तब लगेगा कि यार हर मुश्किल, हर सैक्रिफाइस वो वर्थ वाइल था, सार्थक था। वो एहसास कहीं और से नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि डर को या थोड़ी देर की तकलीफ को या लोग क्या कहेंगे, इस बात को अपने इरादे के बीच में नहीं आने देना है। बस आगे बढ़ते रहना है, सीखते रहना है, और तब तक कोशिश करते रहना है जब तक आप जो काम कर रहे हैं, जिस तरह जी रहे हैं और जो इंसान आप बन रहे हैं, उस पर आपको दिल से सच में गर्व ना हो। यहाँ एक सवाल और उठता है सोचने के लिए, क्या ये गर्व का एहसास सिर्फ मंजिल पर पहुंचकर ही मिलता है, या फिर ये पूरे रास्ते, हर चैलेंज को पार करने के साथ साथ धीरे धीरे बनता जाता है? ये सोचने वाली बात है। आपकी इस बारे में क्या राय है, और आपकी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी अचीवमेंट रही है, छोटी या बड़ी, जिसने आपको सबसे ज्यादा गर्व महसूस कराया? अगर आप बताना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।